है। प्रदेश भर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुरिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी रैली निकाली। एसएमएस अस्पताल से अल्बर्ट हॉल तक की रैली निकाली गई। सेवारत चिकित्सकों ने भी 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। सीनियर रेजिडेंट्स भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में भी प्रदर्शन किया गया है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक लगातार जारी है। अपने दर्शकों को बता दें कि देश भर में गुस्सा है और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या को लेकर राजस्थान के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है और उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसके बाद एक बार फिर जो है वो जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि जमकर नारेबाजी और जबरदस्त रोष उनमें दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से ये ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तख्तियों पर किस प्रकार का लिख रखा है, हर बेटी की सुरक्षा हर देश की जिम्मेदारी। इस प्रकार के स्लोगन के साथ ओपीडी में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार की नाराजगी है आप लोगों की और ये कब तक आंदोलन चलेगा? जो हमारे साथी रेजिडेंट के साथ जो घटना हुई है, जब तक उनके हत्यारों को फांसी की सजा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में राजस्थान के मरीज जो है वो सफर कर रहे हैं। कम से कम हत्यारे पकड़ने तो आए, अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए हैं और कम से कम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हमें रिटर्न में आश्वासन चाहिए। अगर ये हो जाता तो आप लोग आंदोलन खत्म कर देते? बिल्कुल, उसके बारे में सोचेंगे। जब तक रिटर्न में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता जब तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप लोगों का क्या लगता है, आपको सेफ महसूस नहीं होता अस्पताल में? इसको बताने की जरूरत क्या है? एग्जाम्पल आपके सामने है। जो 36 घंटे अपने डेडिकेशन से ड्यूटी करी है, जिन मरीजों के इलाज के लिए करी है, उसी हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो घर पे होती तो किसी की हिम्मत होती, या कहीं और होती तो किसी की हिम्मत होती, उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। पर लोगों को निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माई राइट, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू जी निर्वाचन आयुक्त ऑन माई लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 जेंटलमैन आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी, सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए, बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देश भर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, जीरो पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सेंट्रल, LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई वो सभी को चकित करने वाली थीं। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया और जो चमक हमने देखी उस समय, वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी